हमारे यहाँ जो पानी है वो हवा से तैयार हुआ है, टैप वाटर नहीं है। ये पानी आप टेस्ट करिए, ये प्योरेस्ट फॉर्म है। आपने एक बार बताया था ये सामने मशीन है उधर, वहाँ पानी नहीं है, टैप नहीं, हवा में लेता है, हवा से पानी आता है। लेकिन नागपुर की हवा कैसी है अभी? हवा तो अच्छी है। तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं आप यहाँ से, और पूरा नागपुर का अगर हम लोकसभा चुनावों का इतिहास देख लें तो यहाँ पे 3 बार बीजेपी जीती है अभी तक, जिसमें से 2 बार आप ही के नाम है। हाँ, नागपुर ये एक समय इंदिरा जी जब थी तो विदर्भ ये कांग्रेस का गढ़ था, उसके पहले भी कांग्रेस ही जीतती थी। जबकि हम सबको लोगों के लिए हर बार ये बड़ा विचित्र महसूस होता था कि संघ का हेडक्वार्टर होने के बाद हम यहाँ जीतते नहीं थे, पर बनवारीलाल पुरोहित वो जीते एक बार, और फिर मैं एक चुनाव में खड़ा हूँ तो जीत रहा हूँ। वैसे नागपुर बीजेपी के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट था, पर अभी अच्छा काम हुआ है, कार्यकर्ताओं ने खूब परिश्रम किए हैं, तो अभी ठीक है। पर नितिन जी, जब पहली बार आप 2014 में उम्मीदवार बनाया गया आपको, तो बहुत सारे चैलेंजेस रहे होंगे, आपको डर भी लगा होगा कि कभी बीजेपी जीतती डर, नहीं, ये शब्द था, और लोगों ने आपको कहा होगा कि नितिन जी कहाँ पंगा ले रहे हैं आप यहाँ पे। मुझे डर तो कभी लगता नहीं, और मैं चैलेंज स्वीकारने में खुशी से करता हूँ, और मुझे सबने भला किया था नागपुर के लिए। नागपुर के लिए पार्टी के ज्येष्ठ नेताओं ने, विचार परिवार के लोगों ने भी कहा था कि यहाँ रिस्क मत लो, पर मैंने यहाँ, मेरे जन्म स्थान है और मैंने बहुत मेहनत की है, यहाँ के लाखों लोग मुझे पहचानते हैं, व्यक्तिगत संबंध है, तो मैंने कहा कि मैं लड़ूंगा नागपुर से, कोई आप चिंता मत करिए, मैं जीत गया। 50% वोट्स को आपने ब्रीच किया, 50% से अधिक लिया। इस बार मैं 65% से ज्यादा वोट लूंगा। मतलब आप सिर्फ जीत नहीं बल्कि, हाँ, मैं तो सबको मैं कह रहा हूँ कि मेरा उद्देश्य 5 लाख की मार्जिन का है। चुनाव तो जीतने के बारे में कोई मेरे मन में संशय नहीं है। आप नागपुर में कहीं भी घूमिए, कोई भी स्टॉल पे जाइए, तो लोग ही आपको फीडबैक देंगे। इतने विश्वास का कारण क्या है नितिन जी? आप कह रहे हैं कि मैं 5 लाख से जीतूंगा, मैंने इस शहर में, बात ही नहीं हो रही, आप मार्जिन की बात कर रहे हैं, तो इसके पीछे कारण क्या है? सर, मैंने इस शहर में 1 लाख करोड़ के काम किए। बाद में मैंने क्रीड़ा महोत्सव किया, उसमें 70,000 खिलाड़ियों ने 16 दिन भाग लिया, 66 ग्राउंड पर, करीब 68 गेम थे। फिर मैंने सांस्कृतिक महोत्सव किया, जिसमें कम से कम 50,000 लोग 17 दिन आते थे, देश के सभी कलाकार, काव्य, कविता, सम्मेलन, भक्ति महोत्सव किया, उसमें रोज 10,000 लोग आते थे। फिर मैंने एग्रोविजन करता हूँ 22 साल से, तो वहाँ हर साल 5 लाख किसान आते हैं। फिर भी एडवांटेज विदर्भ किया, उसमें भी बड़े प्रमाण पर रिस्पॉन्स मिला। तो लगातार इस शहर में अलग अलग सेक्शन है, मैं सेवा का काम करता हूँ। 45,000 तो मैंने केवल हार्ट के ऑपरेशन मुफ्त किए, मैंने 350 लोगों को पैर लगा के दिए, मैंने शिक्षा और स्वास्थ्य 2 इसमें मैं काम करता हूँ, और पॉलिटिकल उद्देश्य से नहीं करता हूँ। पर आपके जो ओपोनेंट हैं वो भी विधायक हैं। हाँ, वो भी विधायक है, इसी क्षेत्र से, इसी कॉन्स्टिट्यूंसी में है जी। एक वेस्टर्न नागपुर करके कॉन्स्टिट्यूंसी, वहाँ से हुआ है। देवेंद्र फडणवीस एक कॉन्स्टिट्यूंसी एमएलए है, एक 3 कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारे विधायक हैं, एक में विशेष रूप से हमारे कांग्रेस के एक विधायक है, और एक जगह भी 2 कांग्रेस के विधायक। तो उनको कितना बड़ा आप चैलेंज मानते हैं? आपको लगता है कि लोकल विधायक हैं, ठाकरे नाम उनके साथ जुड़ा हुआ है, बेशक वो ठाकरे परिवार से नहीं है, और यहाँ उनका भी काम काफी उन्होंने किया। बेचारे खड़े नहीं होना चाहते थे, वो जबरदस्ती उनको अनेक दिनों तक किसने लड़ना यही तय नहीं हो पा रहा था, उनको पार्टी का आदेश हुआ, उसलिए वो लड़ रहे हैं। पर वो अच्छे भले इंसान है, मेरे अच्छे मित्र हैं, कैसा और होता है? मैंने उनको चुनाव लड़ने के लिए शुभकामनाएं भी दी। आपके सारी पार्टियों में दोस्त हैं, और एक नाम है नितिन गडकरी, जिससे किसी को कभी आपत्ति नहीं रहती है, पर तो ऐसे में चुनाव कैसे? फ्रेंडली फाइट? नहीं, अभी तो ऐसी स्थिति में फ्रेंडली फाइट करना उनके ऊपर अन्याय होगा। पर एक बात है कि मैंने जात, पंथ, धर्म, भाषा और पार्टी के ऊपर उठकर सबका काम किया, सबके साथ संबंध रखा। ये एक प्रकार से मेरे लिए एक जीवन का ये एक अप्रोच है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, मोदी जी ने भी कहा है। तो मैं हिंदू हो, मुसलमान हो, वोट देने वाला हो, नहीं देने वाला हो, मैं जब यहाँ कार्यालय मिलता हूँ, 3-3 हज़ार लोग लाइन में खड़े रहते, मैं सबको मिलता हूँ, सबके काम करता हूँ।
और पार्लियामेंट में भी ये पहली बार जब हुआ कि 75 सांसदों ने मेरा धन्यवाद अर्पित किया। इसका कारण देखो, नेशनल हाईवे बनता है तो एक कॉन्स्टिट्यूंसी बीजेपी और एक कांग्रेस में, क्या वहाँ उसका रोड थोड़ी बंद करूँ? तो मैं सबका काम जो कानूनी रहता था वो करता था। उसके कारण अपोजिशन पार्टी के लोग भी मेरे साथ, और यहाँ भी अलग अलग पार्टी के लोग मुझे शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। लेकिन जो आपके सामने चुनाव लड़ रहे हैं नितिन जी, वो भी आपके पास आते होंगे सड़कों का काम लेकर के, तो वो तो नहीं, वो वैसे अनेक बार मुझे मिले, मेरे मित्र हैं, वो भी अच्छे कार्य करता है। और जब उन्होंने निर्णय हुआ तब मैंने उनको शुभकामनाएं दी, लड़िए करके, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो, लोकतंत्र में लड़ने का अधिकार सबको है। नहीं, जनरली क्या होता है नितिन जी की आलोचना करते हैं एक दूसरे की, जो सामने एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हो, तो वो क्या कह रहे हैं और आप क्या उनको? मैं तो मेरे पूरे अभियान में उनका नाम तक नहीं लेता। मैं अपनी पॉजिटिव बात जो मैंने की वही लोगों को बताता हूँ, क्या किया है और क्या करना चाहता हूँ। ये क्या है? सूप है। और श्वेता, खास बात बताऊं, नितिन जी की खाने के बहुत शौकीन है। रात को इनको चिंता होने लगती है कि सुबह क्या। हमारे यहाँ ऑरेंज सूप बनता है, मैंगो सूप बनता है। तो शौकीन है नितिन जी, रात को इनको चिंता होने लगती है कि सुबह, हाँ, सुबह क्या खाना टेस्ट है खाना ना, है। अच्छी टेस्ट बहुत अच्छा टेस्ट है। तो श्वेता, इनका ये है कि रात को ही चिंता होती है कि सुबह क्या नाश्ता खाना है, सुबह चिंता होती है दोपहर को क्या खाना है, रात को क्या खाना है। तो नितिन जी ये बताइए कि आप इलेक्शन में इतना मशरूफ हैं, सुबह से लेके लोगों से मिलना जुलना, तो अपनी पसंद का जो आप अलग अलग वैरायटी आपको आश्चर्य लगेगा, कल मैं यात्रा में था, एक पकोड़े वाले ने मेरा पहचान, पकोड़े लाए, समोसे वाले ने समोसे लाए, किसी ने लस्सी लाई, किसी ने जूस लाए, फ्रूट्स लाए। पूरे शहीद चौक में मैं जब कैंपेन में था तो कोई लस्सी ला रहा, कोई छाछ ला रहा। इतना लोगों का अपनापन है। अच्छा, आपने कहा नागपुर में मैं पोस्टर्स नहीं लगाऊंगा, वैसे नहीं, मतलब ये क्यों? ये मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने ये कहा था कि नागपुर में 10 साल में मैंने कार्य किया 1 लाख करोड़ का, अलग अलग क्षेत्र में, फिर स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सांस्कृतिक, स्पोर्ट्स, सब में काम किया। अब मेरा काम भी नागपुर के लोगों को मालूम है, और उम्मीदवार करके नाम भी मालूम है और काम भी मालूम है, तो पोस्टर बैनर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नागपुर में ये सब बातें मालूम है। और मैंने ये कहा कि नागपुर मेरा परिवार है और मैं नागपुर का हूँ, उस परिवार का घटक हूँ। और मैंने अपने व्यवहार में, आप पब्लिक को भी बात करिए, कोई भी आता है तो उसके साथ मैंने वही प्रेम से वास्ता निभाया है। तो इसलिए मैंने कहा पोस्टर बैनर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके पीछे एरोगेंसी नहीं है, इसके पीछे अहंकार नहीं है, इसके पीछे है कि लोगों में मेरा इतना अपनापन और संबंध है कि अब ये लगाने की जरूरत नहीं है। लोगों का मेरे ऊपर प्रेम है और काम उनको मालूम है, यही भाव था। फिर रोड शो क्यों? रोड शो इसलिए लोगों को मिलने का मौका। क्या होता है कि मैं बहुत बार ये कह चुका हूँ कि ह्यूमन रिलेशनशिप इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ पॉलिटिक्स, सोशल वर्क एंड बिजनेस। व्यक्तिगत रूप से आप कभी, आज तो पानी आ रहा है, पर आइए कि कोई लंगड़ता हुआ आता है, कोई चल नहीं पाता है। मैंने 1 लाख लोगों की आंखें जांच की, 50,000 लोगों को चश्मे दिए, 25,000 कैटरेक्ट के ऑपरेशन किए, 1,14,000 दिव्यांग और सीनियर सिटीजन को कुछ ना कुछ साहित्य दिया। तो वो भजन मंडली होती है, उनको मैं सांस्कृतिक बढ़ाने के लिए मैं 500 भजन मंडली को तबला पेटी दी। और मैं आपकी मेहंदी लगाती है, उसमें हमारे सांस्कृतिक महोत्सव की तरफ से 36,000 महिलाओं को 20 रुपये में अच्छी मेहंदी लगाई। हमारी कार्यकर्ता है, उसकी 370 लड़कियां ये काम करती थी शारदोत्सव के समय। तो मैंने ये इतना ह्यूमन टच से काम किया है कि जिसके कारण मेरा लोगों से अच्छा संपर्क है। तो नितिन जी, मुद्दा क्या लेके जा रहे हैं लोगों के बीच में? किन मुद्दों पे आप वोट मारे? अपने काम की वजह से जो आपको सड़कें आपने बनाई, हाईवेज बनाए, क्या वो एक बड़ा मुद्दा है या और कोई मुद्दा है? क्योंकि नागपुर एजुकेशनल हब है, नागपुर टाइगर कैपिटल है, नागपुर जीरो में लॉजिस्टिक कैपिटल बन रहा है, नागपुर एविएशन का हब बन रहा है, नागपुर हेल्थ का हब बन रहा है, नागपुर एजुकेशन का हब बन रहा है। नागपुर ये पहला शहर है जहाँ पीने के पानी के लिए 24/7 योजना चलती है, देश में एक ही यशस्वी हुई है। 60 से 70% लोगों को पानी मिलता है, नो प्रॉब्लम पानी का। नागपुर पहला शहर है कि यहाँ अभी हम मार्केट्स बना रहे हैं, कुछ कमियां हैं। ये बाजू में मेरे घर के सामने एक डिफेंस की रेलवे लाइन थी 35 हेक्टर, तो मैंने वो 2.5 करोड़ में हमने ली महानगर पालिका में, उसमें हफीज कॉन्ट्रैक्टर ने डिज़ाइन किया। और अभी वहाँ करीब महानगर पालिका को 24 पैकेज में 4 पैकेज भी तो 450 करोड़ मिले, 2000 करोड़ मिलेंगे, यानी 2.5 करोड़ के इन्वेस्टमेंट्स। मैं नागपुर में बड़े बड़े मार्केट बना रहा हूँ, मच्छी मार्केट, मटन मार्केट,
फ्रूट्स वेजिटेबल मार्केट्स, फूड मॉल बना रहा हूँ, और 350 खेलने के स्टेडियम मुझे बनाने हैं, और करीब हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 स्विमिंग टैंक बनाने बड़े बड़े, ताकि गरीबों के लड़के जा सकें। तो नागपुर को मैं सोशली, कल्चरली, स्पोर्ट्स वाइज, डेवलपमेंट वाइज, मेट्रो नागपुर की हिंदुस्तान की सबसे अच्छी और कम पैसे में हुई है। नागपुर में इतने ब्रिजेस से रिकॉर्ड बन चुके हैं। नागपुर में जो गंदा पानी है सीवेज का, वो बेचने वाली पहली महानगर पालिका, 300 करोड़ रुपए मिलते हैं उससे, जो पानी पावर जनरेशन के लिए महाराष्ट्र सरकार यूज करती है। तो नागपुर में ऐसी बहुत अभी सिम्बोसिस है, नरसिंह मुंजी आ गया, ट्रिपल IIT है, लॉ स्कूल है, एम्स है, 5 मेडिकल कॉलेजेस है, 49 इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, मिहान आया। और मेरी अब सबसे बड़ी प्रायोरिटी कि लड़कों को रोजगार कैसे मिले। मैंने 68,000 लोगों को ये मिहान प्रकल्प शुरू किया एयरपोर्ट के बाजू में। उसमें अभी तक TCS है, HCL है, इन्फोसिस है, टेक महिंद्रा है, सब बड़ी बड़ी कंपनियां एक एक ने 10-10, 12-12 हज़ार लड़के ले रहे हैं। इस साल दिसंबर तक में 1 लाख का आंकड़ा पूरा होगा। नागपुर में इन्वेस्टमेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि यहाँ के युवाओं को रोजगार कैसे मिले। रोजगार मुद्दा है। बिल्कुल, मेरी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है कि अभी मैं दिसंबर तक 1 लाख पूरे करूंगा, और अगले 5 साल में 1 लाख नए रोजगार निर्माण करूंगा। योगी जी कैंपेन करने आए यहाँ पर, और आपको अजात शत्रु कहा उन्होंने कि अजात शत्रु है नितिन गडकरी जी, कोई भी उनका विरोधी नहीं मिलेगा। तो ऐसा क्या आपने किया है जो कि हर कोई आपको अजात शत्रु बोलता है? नहीं, मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है, और मैं कैलकुलेटेड पॉलिटिशियन नहीं हूँ, और मैं कभी कभी नेचुरल प्रोसेस में भी कभी आता है तो नाराज भी हो जाता है, गलत काम हुआ तो गालियां भी देता है। तो मतलब कभी कोई मतलब वैसे बहस कभी नहीं होती है? बहस होती, बहस सर उनसे जानना कभी नहीं होती है। नहीं, खाने को लेके तो बोलते होंगे कि ये बनाओ वो बनाओ, तब तो पता रहता है मुझे कि क्या बनाना है, क्या चाहिए। इनकी पसंद का बनता है या नहीं, उनकी पसंद का बनता है। जब रहते हैं नागपुर में तो 2 दिन तो रहते हैं, फ्राइडे सैटरडे संडे तो उनके मन के बनता है। पर इनको तो बाहर का हर रोज नया नया खाना पसंद होता है, बाहर का खाना, घर का तो दिल्ली में तो खाते नहीं है ये। दिल्ली में तो खाते नहीं, मालूम है मुझे। लेकिन घर में परिवार के साथ खाना खाते हैं, क्योंकि उनको बहुत अच्छा लगता है। सब पोते पोती सब घर में आते हैं, रहते हैं, तो अच्छा लगता है उनको घर में खाना खाना। और कभी कभी हम साथ में बाहर भी जाते हैं, क्योंकि घर में जब रहते हैं तब पूरा दिन लोग रहते हैं, तो फिर बच्चों को भी लगता है कि नहीं, हमने थोड़ा सा प्राइवेट टाइम गुजारना चाहिए, तो फिर बाहर चले जाते हैं। लाइफ और जिंदगी खुशी से जीनी चाहिए, जीवन में आनंद होना चाहिए। चुनाव का स्ट्रेस भी लेते हैं? बिल्कुल, मेरे किसी चीज का स्ट्रेस नहीं।